हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से आ जाइए। हम आपको पर्सनावली 1.1 कक्षा 9th की ये सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0 है। तो ये कहना चाह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जो एक जीरो दिया हुआ है, क्या ये जीरो है, शून्य है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p q क्या पूर्णांक संख्या है और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? जब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो p का मान तो कुछ भी हो सकता है। तो p का मान हमने क्या कहा कि पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या में तो जीरो आता है, ये तो हमें जानते हैं। तो जीरो को मैं ऊपर रखूंगा, नीचे तो q का मान जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए तो फिर q का मान क्या रखे? हम एक रखते हैं। जब हम किसी संख्या का जब हम जीरो में भाग देते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, समझ में आया? जब हम किसी संख्या का जीरो में भाग देते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। तो इसका मतलब यह है कि जीरो एक क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 6। तो 6 निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, 6 निकालने के लिए 6 में हम एक जोड़ देंगे, कितना आया? 7। 6 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 निकालनी है। तो 6 में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 7 आ गया। अब 7 आने के बाद हमें क्या करना है कि ऐसी कौन सी संख्या में भाग दे जो 3 आए। ठीक है, किस तरीके से? चलिए देखिए, 21 में मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? 7 या 21। ठीक है ना? जब 7 का भाग मैं 21 में दूंगा तो कितना आएगा? 3। ऐसे ही हमें यह करना है कि 4 कैसे आएगा? तो हम किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो कितना हुआ? 28 में मैं 7 का भाग दे दूं तो कितना आएगा? 7 चौक 28। ठीक है, देखिए फिर से समझिए कि 6 जो परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक ऐड करना है। कर दिया, कितना आया? 7 आया। अब वो 7 आ गया, हमें क्या करना है? मुझे 3 लेके आना है। तो 3 लाने के लिए मैं ऐसी कौन सी संख्या में भाग दूं 7 का जो 3 आए? तो 7 या 21, 3 का टेबल में चलेंगे तो 7 या 7 का टेबल में चलेंगे, 7 या 21, 3 आ गए। ऐसे ही हमें 7 के टेबल में जाना है, जो 4 आ जाए तो कौन सी संख्या में भाग देंगे? 28 में। 7 चौक 28। अब हमें 21 से 28 के बीच की जो संख्याएं निकाल लेते हैं। यानी 21 बटे 7 के बाद संख्या कौन सी आएगी? 22 बटे 7। फिर 22 के बाद 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 और 28 बटे 7। तो 21 बटे 7 और 27 बटे 7 के बीच की जो संख्याएं हैं वो आपकी ये संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 परिमेय संख्याएं। बहुत आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। तो 3 के बाद आप लिख लोगे संख्या एक, 3 बटे 22 बटे 7। ठीक है, इस तरीके से चलते 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 आपको कहां तक लिखना है? 27 बटे 7। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला प्रश्न है 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। आपको बतानी है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5। ठीक है, चलिए क्या करना है? देखिए, 5 जो हमें 5 दिया हुआ है, इसमें 5 में हम ऐड करेंगे 1। कितना हुआ? 6। ठीक है, समझ में आया? तो 6 हो गया। तो मैं क्या करूंगा? इस 6 को ऊपर नीचे गुणा करूंगा। 3/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 6 ऊपर रखेंगे 6 नीचे रखेंगे। तो कितना हुआ? 6 18 बटे 30। ठीक है, वैसे ही 4/5 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौक 24 बटे 30। ठीक है, तो हमें 18/30 के बाद की संख्या
और 24/30 से पहले की संख्या जो लेंगे वो आपकी 5 परिमेय संख्या आ जाएगी। कैसे देखिए, 18 के बाद कितना आएगा, 18/30, 18/30 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच में 1 2 3 4 5, यानी ये 5 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे तो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय संख्या होती है, अनेक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या लेनी है, जो ये आपके 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।